अगर आप यूनिफॉर्म सिस्टम बनाना चाहते हो तो फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी वैसा होना चाहिए। अगर मैं अपने स्कूल्स की हालत देख लूँगा तो वहाँ पे बिल्डिंग्स ऐसी बनी होती है जिनकी छत भी नहीं होते। तो सिंपल चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, आप स्कूल का दरवाज़ा खुला रखोगे बट उसके जाने का जो रास्ता होगा वो बंद होगा। इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाल ही में जो गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया, जो हमारा सेशन है वो मार्च में शिफ्ट हो गया। अब जो नई पॉलिसीज़ आई है, तो इसके बारे में जब मैंने पॉलिसीज़ को देखा तो मैंने सोचा था कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो उसका ओरिजिन कहाँ है। जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये ब्रिटिश का लाया हुआ सिस्टम है। जैसे देखिए, अभी कुछ इसमें चेंज लाई गई है बट जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो वही के हैं। अब जब एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश का था, उनका जो टारगेट था कि वो चाहते थे कि हमारे दो किस्म के जो स्टूडेंट्स निकलेंगे मास्टर्स करके या कोई भी कोर्स करके, उनके अंदर दो चीज़ें करने की कुव्वत होनी चाहिए। एक था कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बने, और दूसरा था कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें। अब वो ये नहीं चाहते थे कि एक बच्चे के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी को, उसकी क्रिएटिविटी देखेंगे। तो इसी के हिसाब से जब मैंने दूसरे साइड में फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम देखा या नॉर्वेज का एजुकेशन सिस्टम देखा, तो वहाँ पे मैंने क्या पाया कि वहाँ पे वो जो एजुकेशन सिस्टम उनका जो है, उन लोगों ने ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो चाहते हैं कि उनके अंदर, उस बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी, वो देखना चाहते हैं कि जो ऊपर वाले ने एक बच्चे को इस दुनिया में भेजा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट उसका था, उस प्रोजेक्ट में उसने एक क्रिएटिविटी रखी होगी, उसके अंदर, बच्चे के अंदर टैलेंट होगा, उस टैलेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बट अगर यहाँ की बात अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पे हमारे पास, जैसे हमारे पास मार्च सेशन इसीलिए हो गया क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे पास यूनिफॉर्म सिस्टम चले और यूनिफॉर्म कैलेंडर चले। तो जो दिल्ली के स्टूडेंट्स होंगे, या जो दिल्ली के स्टूडेंट्स होंगे या बाकी स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स होंगे, वैसा ही यहाँ पे भी होना चाहिए। देखिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा मार्च सेशन होने से क्या नुकसान है। देखिए, नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमें कम मिलने वाले हैं। सिंपल चीज़ मैं बता दूंगा, जैसे हमें समर वैकेशन होती थी 10 दिन या कभी 15 दिन भी होती है, तो अब नेक्स्ट ईयर से जब हमारा मार्च सेशन होगा तो हमें समर वैकेशन तकरीबन 2 महीने मिलने वाली है। और उसके बाद हमारे विंटर में भी डिस्टर्बेंस रहेगी क्योंकि हमारी टोपोग्राफी अलग है। तो इससे क्या होता है कि जैसे सिंपल चीज़ आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का ये भी रहेगा कि हम स्कूल्स फिर भी रखेंगे। देखिए, सिंपल चीज़ मैं समझा दूंगा, यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी, हमारे स्कूल्स बंद रहेंगे। सिंपल चीज़ वो एक और भी है, अगर आप यूनिफॉर्म सिस्टम बनाना चाहते हो तो फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी वैसा होना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे दिल्ली के स्कूल्स, और फिर मैं सिंपल चीज़, मैं जहाँ यहाँ पे रहता हूँ, मैं गाँव से रहता हूँ, तो अगर मैं अपने स्कूल्स की हालत देख लूँगा तो वहाँ पे बिल्डिंग्स ऐसी बनी होती है जिनकी छत भी नहीं होते। तो आप विंटर में उनको एकोमोडेट कैसे करोगे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। अब स्कूल का सिंपल चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, आप स्कूल का दरवाज़ा खुला रखोगे बट उसके जाने का जो रास्ता होगा वो बंद होगा। इसकी वजह से वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस होगी। अब जो गवर्नमेंट ने डिसीजन ले ही लिया है, ठीक है। अब मेरी जो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और साथ साथ टीचर्स से मेरी यही राय रहेगी, जैसे कि हमारे जो बच्चे हैं मार्च सेशन में, अब उन मार्च में एग्ज़ाम है। अब स्टूडेंट्स का क्या काम रहता है इस टाइम। स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मतलब सोचते हैं कि हमें बहुत टाइम है अभी एग्ज़ाम को, और टीचर्स क्या करते हैं, वो रिविजन कराना स्टार्ट करते हैं। और पेरेंट्स का क्या काम करते हैं, तो वो बोलते हैं कि अब बच्चों का एग्ज़ाम तो मार्च में है, अब तो इतनी देर तक उनको काम कराते हैं। देखिए, इनकी जर्नी होती है, इनकी यात्रा होती है, इसमें इनको खलल ना करें। इनको चैन तोड़ने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का। इस टाइम इनकी चैन नहीं टूटनी चाहिए। जिसका अगर इस टाइम ये चैन, जो इनका एग्रेशन होता है, जो करने का जुनून होता है, अगर ये टूट गया इस टाइम, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसमें क्या करना होता है कि मैं टीचर्स से यही कहूँगा कि टीचर्स ऐसा काम करें कि जैसे हमें कोविड से बच्चे आ चुके हैं, कोविड को झेल के आ चुके हैं, उनकी बेसिक्स ख़त्म हो चुकी है, जो उनकी फाउंडेशन थोड़ी सी वीक रही है, उसको ठीक करने की कोशिश करें। और पेरेंट्स इस टाइम चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें। थैंक यू।